आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत कह सकते हैं गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं जी। कि जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, तूफान आते हैं, तब भी वो जो सच्ची टिकने वाली खुशी है वो कैसे बनी रह सकती है। और हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख पर, जिसका शीर्षक है तूफानों में भी आनंदित रहें। जी हाँ, और ये लेख एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाता है ना, बिल्कुल, कि क्या हमारी खुशी बस बाहरी हालातों पे टिकी है, मतलब जैसा अक्सर लगता है, हाँ, जैसा दुनिया सिखाती है, या फिर क्या इसका कोई और गहरा स्रोत है जो बदलता नहीं। लेख इसी ओर इशारा करता है कि शायद वो स्रोत वो स्वयं परमेश्वर हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि हम इस लेख के जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा खोलकर समझें जी, और ये जानने की कोशिश करें कि मुश्किल वक्त में भी आनंदित रहने का असल मतलब क्या होता है और लेख के हिसाब से ये कैसे संभव है। हाँ, चलिए इसी नजरिए से देखते हैं। अच्छा, हम सब ने ये तो महसूस किया ही है ना? बिल्कुल। रोजमर्रा की बात है कि जैसे ही हालात बदलते हैं हमारा मूड भी वो ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, दुनिया तो यही सिखाती है कि खुशी का मतलब है सब कुछ बढ़िया चलना, अच्छे हालात। हाँ, यही आम धारणा है। पर लेख हमें यूहन्ना 16:33 की तरफ ले जाता है, जहाँ यीशु कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एग्जैक्टली। तो लेख यहाँ से एक अलग रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि विश्वासियों के लिए जो आनंद है वो बाहरी चीजों से बंधा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक अंदरूनी स्थिति है जो मसीह में हमारी पोजीशन है उससे मिलती है। ये उस खुशी से बिल्कुल अलग है जो सिर्फ अच्छे हालातों पर निर्भर करती है। तो ये बात काफी दिलचस्प है। मतलब आप कह रही हैं कि लेख के अनुसार असली गहरी खुशी बाहर से नहीं आती, नहीं, बल्कि हमारे अंदर से, परमेश्वर के साथ हमारे कनेक्शन से। बिल्कुल सही। और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। लेख का तर्क ये है कि सच्चे और टिकने वाले आनंद का स्रोत स्वयं यीशु है। यीशु जी, ये वो शांति है जिस पर बाहरी दुनिया की जो उथल पुथल है उसका कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो। लेख के अनुसार यीशु में एक अटूट शांति और आनंद पाया जा सकता है जो हमारी क्षणिक भावनाओं से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब मुश्किलें सच में घेर लेती हैं तब इस अंदरूनी खुशी को बनाए रखना कैसे मुमकिन है? लेख कुछ प्रैक्टिकल बताता है। हाँ, बिल्कुल। लेख इसमें व्यावहारिक सलाह भी देता है और मूल मंत्र ये है कि अपना ध्यान, अपना फोकस दुनिया की जो पल पल बदलती समस्याएं हैं उनसे हटाकर कहाँ लगाना है? परमेश्वर की शाश्वत न बदलने वाली बातों उन पर, चीजों पर जो हमेशा रहती हैं। जैसे फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहते हैं, हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। जी, सदा। ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। लेख ये बताता है कि ये सदा कैसे संभव है। हाँ, और यहीं पर लेख एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने लाता है। देखिए, ये आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें अपनी कोशिशों से मतलब पैदा करना है। अच्छा। लेख के अनुसार ये उद्धार पाने के साथ ही हमें एक तोहफे के रूप में मिल जाता है जो हमेशा हमारे अंदर रहता है। एक तोहफा? हाँ, जरूरत बस इसे क्या कहते हैं, क्रियान्वित करने की है, अमल में लाने की। जैसे कोई शक्ति मिली हो और उसे इस्तेमाल करना सीखना है। और ये बाहरी हालातों से पूरी तरह स्वतंत्र है। हमें बस इसे पहचानना है और इसे जीना चुनना है। यानी ये खुशी इसलिए टिक सकती है क्योंकि इसकी बुनियाद हमारे बाहरी हालात नहीं बल्कि कुछ और है। बिल्कुल। और यहाँ एक और आकर्षक बात यह है कि लेख इस स्थिरता का आधार परमेश्वर के अपने स्वभाव में पाता है। परमेश्वर के स्वभाव में? जी। इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक समान है, वो बदलते नहीं। हाँ, वो स्थिर है। और फिर विलाप गीत 3:22-23 हमें याद दिलाता है कि यहोवा की करुणा सदा की है, वो कभी नहीं रुकती,
प्रति भोर वो नहीं होती है। अच्छा। तो परमेश्वर का वो न बदलने वाला स्वभाव और उनकी वो कभी खत्म न होने वाली दया, ये है उस स्थायी आनंद का आधार। जी हाँ, लेख का सार यही है। ये आनंद इसलिए स्थिर रह सकता है क्योंकि ये उस परमेश्वर पर आधारित है जो कभी बदलते नहीं। इसलिए लेख के मुताबिक हम मुश्किल हालातों के बीच भी आनंदित रहने का चुनाव कर सकते हैं। एक चुनाव? हाँ, ये ध्यान करके कि परमेश्वर कौन है, उनका स्वभाव कैसा है और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हमारा फोकस परिस्थितियों से हटकर परमेश्वर पर चला जाता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख का निचोड़ ये है कि स्थायी आनंद हालातों पर निर्भर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये परमेश्वर पर विश्वास रखने और जानबूझकर अपना ध्यान उन पर लगाने का एक सचेत चुनाव है। बिल्कुल सही कहा। ये परिस्थितियों से ऊपर उठकर विश्वास के द्वारा जीने का एक तरीका है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर लेख ये कहता है कि आनंद एक तोहफा है जिसे हमें क्रियान्वित करना है, मतलब अमल में लाना है जी, तो फिर ये सवाल उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जो भागदौड़ है, जो उथल पुथल है, उसके बीच परमेश्वर के उन शाश्वत चीजों पर ध्यान लगाने का और इस अंदरूनी आनंद को सचमुच जीने का प्रैक्टिकल मतलब क्या हो सकता है? एक गहरा सवाल। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।